नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने फिर एक अपना वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उन परिवर्तनों की जिनसे जम्मू कश्मीर के ख़ानदानी लोग बहुत घबरा रहे हैं। और आज की तारीख में जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर चुका है। और वैसे भी आप जानते हैं कि एक साल में 4 बार चुनाव आयोग जो होता है वो आपकी वोटर लिस्ट में परिवर्तन करता है। यानी जो नए वोटर्स होते हैं उन वोटर्स का नाम उसमें लिखा जाता है। और उनमें कुछ वोटर्स जो होते हैं जो अपना वोट देने का स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो उन लोगों को जो है निकाल दिया जाता है। और नए जो युवा लोग हैं 18 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति जैसे कि भारतीय संविधान के अनुसार वोट देने का अधिकारी होता है तो वो वोट देता है। और इसके लिए उसे एक फॉर्म भर कर के देना पड़ता है आपके इलेक्शन कमीशन को। और फिर वहाँ पर उसका अपना विस्तृत जानकारी देनी पड़ती है कि वो व्यक्ति जो है वहाँ कितने साल से रह रहा है, उसका घर कहाँ है, उसका व्यवसाय क्या है, वो व्यक्ति जो है यहाँ कब से आकर के रह रहा है। तो ये सारी सूचनाएं चुनाव आयोग को देनी पड़ती हैं। और उसके बाद में चुनाव आयोग जो होता है उनका नाम रजिस्टर कर लेता है। और रजिस्टर करने के बाद में वोटर लिस्ट के अंदर उन लोगों का नाम आ जाता है। तो आप जानते हैं कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 लगा हुआ था और 35A भी लगा हुआ था। और इसके कारण वहाँ की बहुत बड़ी आबादी जो वहाँ रहती थी लेकिन उन लोगों को वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं था। यानी जब वो एमपीज का इलेक्शन होता था तब तो वो वोट डाल सकते थे, लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। और इसकी वजह से आपको पता है कि ये बहुत से लोग जो थे, लाखों लोग वंचित थे वोट डालने के अधिकार से। और इसका फायदा जो था वो आपके अब्दुल्ला परिवार को मिल रहा था, महबूबा मुफ्ती को मिल रहा था, या पीपल्स फ्रंट जो है उनको मिल रहा था। और इसमें सिर्फ कट्टर जो इस्लामिक सपोर्टर्स थे और जो आतंकवाद का प्रयोजन करने वाले लोग बाग थे और जो अलगाववादी एक्टिविटीज़ जम्मू कश्मीर में करवाने में सदा लगे रहते थे, उन लोगों को ही फायदा था। और इसकी वजह से जितने भी वोट थे श्रीनगर में ख़ास तौर से घाटी के अंदर, और वहाँ पे एक पहले तो बात ये थी कि घाटी का जो इलाका है वो सिर्फ 15% है जम्मू कश्मीर का, लेकिन वहाँ का जो जनप्रतिनिधित्व है यानी एमएलएज है वहाँ के वो आपके जम्मू से ज़्यादा है, उनकी सीट्स जम्मू से ज़्यादा हैं। तो अब क्योंकि आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया और आर्टिकल 370 जब तक वहाँ लगा रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इसका फ़ायदा जो था ये था कि आप इस्लामाइजेशन जम्मू कश्मीर का करते रहें और इसमें बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर वोट नहीं डालेगा। ये आर्टिकल 370 के अंतर्गत इन लोगों को अधिकार था कि भारत का कोई और नागरिक कश्मीर में ना तो बस सकता है, ना उसे वोट डालने का अधिकार है, ना वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर इन लोगों ने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया और हमेशा मेजॉरिटी जो थी मोमडन्स की रही। और जो इस्लामिक वोट था उस वोट ने सदा या तो महबूबा की जो पीडीपी पार्टी है उसको सपोर्ट किया या
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है शेख अब्दुल्ला और आपके शेख फारूक अब्दुल्ला की या उमर अब्दुल्ला की, तो इनको ही फायदा मिला या कांग्रेसियों ने भी इसका फायदा उठाया और कांग्रेसी भी अपना मुख्यमंत्री बना सके कश्मीर के अंदर जो थे। तो ये सिलसिला चलता रहा और इसकी वजह से कश्मीर का कोई विकास नहीं हो पाया। और विकास नहीं होने की जो दूसरी वजह ये थी कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ कोई भी कानून वहाँ पर लागू नहीं होता था और उनका अपना खुद का संविधान था और उनका खुद का झंडा था और उनका खुद का एक सदर था जो हेड ऑफ दी मतलब स्टेट था। और इन सब के कारण जो था भारतीय संविधान वहाँ किसी तरह से लागू ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन आप धन्यवाद दीजिए नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को कि जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को ये आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त कर दिया। तो उस समय जो महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगे को कोई कंधा देने वाला इस देश में नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जब ये तिरंगा यात्राएं निकल रही थी तब मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो थे इरेस्पेक्टिव ऑफ मोहम्मडन और हिंदू तिरंगा झंडा लेकर के जा रहे थे और लाल चौक के ऊपर भी तिरंगा झंडा फहराया गया और घर घर में तिरंगा लगाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो धमकी दी थी महबूबा मुफ्ती ने उस धमकी का कोई असर नजर नहीं आया। साथ में जब आर्टिकल 370 लगाया गया था, मतलब नेहरू ने चुपके से लगाया था संविधान में, बिना लिखे बिना किसी रिजोल्यूशन को पास किए चुपके से डाला गया था आर्टिकल 35A और 370 जो था। तो इसके कारण इन्होंने क्या कर रखा था कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के अंदर नागरिकता जो थी सिर्फ उन्हीं लोगों को दी गई जो 1945 से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे या फिर वो जो थे मतलब 10 साल पहले से वहाँ पे बस रहे थे। तो यानी ये 1900 जो था आपके 56 में ये एक्ट लागू हुआ, मतलब जो वहाँ का ये पैटर्न शुरू किया गया, लोगों को नागरिकता दी गई और नागरिकता जो थी उन्हीं लोगों को दी गई जो 1945 से जम्मू कश्मीर में स्टेट में रह रहे थे। तो इस वजह से बहुत से जो हिंदू रिफ्यूजी जो थे सरगोदा से आए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और बहुत से आपको पता है कि वाल्मीकि लोग जो थे वो जम्मू कश्मीर में बुलाए गए थे और उनसे सफाई का काम करवाया गया था शेख गुलाम मोहम्मद के टाइम में। तो उन सब लोगों को यहाँ पे बुला तो लिया गया लेकिन उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान नहीं की गई। और इसी तरह से बहुत से जो नॉमेडिक्स लोग थे वहाँ पे जम्मू कश्मीर के, जो गुज्जर जिनको आप बोलते हैं, उनको भी वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। इसके सिवाय जो इंडियंस वहाँ पे नौकरी करते थे, चाहे फौजी थे, चाहे वहाँ पे रहते थे, चाहे वो कोई टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, टेक्नोक्रेट्स थे, IAS IPS जो भी थे, तो इन सब लोगों को जो इंडिया से जाकर के वहाँ पे काम कर रहे थे उनको वहाँ पर वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। और इसकी वजह से उनका जो वर्चस्व था वो कायम रहा और उस वर्चस्व को कायम रखने के कारण उन लोगों ने भारतीय जो कानून थे उन कानूनों को वहाँ पे लागू नहीं होने दिया। वहाँ पे कोई इनकम टैक्स एक्ट लागू नहीं हुआ, वहाँ पे कोई एक्साइज एक्ट ऑफ इंडिया लागू नहीं हुआ। वहाँ पर जो था जितने रिफॉर्म्स किए गए, जो पे कमीशंस वगैरह यहाँ पे इंडिया में आए, उन सब को उन्होंने लागू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। और जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता था वो पैसा खुर्द-बुर्द कर देते थे और वो अपने ही लोगों को बांटते रहते थे और या फिर आतंकवादियों को बांटते रहते थे। और पाकिस्तानियों के साथ में उनकी हमदर्दी ज़्यादा थी और आज भी ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि वहाँ पे पत्थरबाजों को मासूम कहा जाता था और
सेना के जो जवान थे उन पे पत्थर मारना एक बड़ा इज्जतदार और शौहरतदार काम समझा जाता था। इस सब स्थिति से निपटने के लिए आर्टिकल 370 को खत्म करना बहुत जरूरी था और लगता नहीं था कि कोई इस काम को कर सकता है, लेकिन हमें मानना चाहिए कि मोदी जी ने वो करके दिखला दिया जो कि असंभव लग रहा था। तो आपके अपने गृह मंत्री जो हैं और मोदी जी, इन दोनों ने वो काम कर दिया जो असंभव था। और इसके करने के बाद में फिर आपको पता है कि जो सीएए का एक्ट पास किया गया, तो सीएए का वो पास करने के बाद में जैसा कि ये था कि भाई जो भी रिफ्यूजी जो हैं यहाँ बाहर से आए हुए हैं अपने कंट्री के अंदर, जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, जो भी हैं बाहर से आए हुए, तो उन सबको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। और एक ड्यू टाइम जो था फ्रेम, उसके अंतर्गत जो आए हुए लोग हैं उनको ये नागरिकता दी जाएगी। अब जब से ये 370 खत्म हुआ और वहाँ पे जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम हो गया, और जब परिसीमन का काम हो गया तो इसके बाद में आपको पता है कि पहले जितनी सीटें थी जम्मू कश्मीर में, उससे ज़्यादा सीटें अब जम्मू कश्मीर में जो हिंदू बहुल इलाका है वहाँ पर बढ़ा दी गई। और इसकी वजह से एक तो बेचैनी हो गई उन लोगों को जो कि सदा सत्ता के मालिक रहे थे और जो ये मानते थे कि कश्मीर पर राज करना जो है या तो अब्दुल्ला परिवार का हक है या महबूबा परिवार का हक है। तो अब इस स्थिति के अंदर अब आज की तारीख के अंदर जब वोटर लिस्ट का रिवीजन किया गया तो उसमें सीए लागू होने के बाद में बहुत सारे लोगों को नागरिकता दी गई इंडिया की जो थी। और क्योंकि अब वहाँ पे कोई अलग 370 है नहीं, इसलिए देश का कोई भी नागरिक जो वहाँ पे रहता है, जो वहाँ सर्विस करता है, वो जहाँ पे कोई फैक्ट्री में काम करता है या कोई मजदूरी करता है या कोई टेक्नोक्रेट है या कोई प्रोफेसर है या कोई वकील है या कोई डॉक्टर है, तो उन लोगों को भी वोट डालने का वहाँ पर अधिकार दे दिया गया, जिसकी वजह से आज की तारीख में करीब समझ लीजिए कि 25 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में और जोड़ दिया गया। और जब इन 25 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया तो जो मतलब समझ लीजिए कि 2/3 लोग जो थे पहले थे, अब 1/3 लोग और जोड़ दिए गए इस वोटर लिस्ट के अंदर। तो इस वजह से अब खतरा ये पैदा हो गया कि कहीं जो हमने अपना इस्लामिक स्टेट बनाए रखने का जो एजेंडा था, उस एजेंडा के अंतर्गत हमने अलाउ नहीं किया था किसी बाहर के इंडियन आदमी को वहाँ पर वोट डालने के लिए। लेकिन अब इन्होंने हमारे साथ में ये बड़ी मुसीबत कर दी कि अब यहाँ पे बाहर का जो इंडियन आकर के रह रहा है वो भी वोट देगा। और ये बात हजम नहीं हो रही है, लेकिन हजम हो या नहीं हो, अब आज की तारीख के अंदर आप जानते हैं कि क्योंकि जो इंडिया एक है और जम्मू कश्मीर इज पार्ट ऑफ द इंडिया, और फिर सबसे बड़ी चीज़ एक और की गई कि लद्दाख जो था पहले जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, जिसको आज की डेट में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो जो लद्दाख की जो सीटें थी वो भी उस असेंबली में से मतलब अलग हो गई, समझ लीजिए आप जो है। और लद्दाखी लोग भी इस घाटी के लोगों को पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते थे इन लोगों के साथ में रहना, तो उनको अलग कर देना ही उन लोगों के लिए अच्छा था, क्योंकि उनके डेवलपमेंट के जो फंड्स थे वो सारे के सारे फंड्स जो थे ये घाटी के नेता लोग, अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती की जो फैमिली थी यही पी जाया करती थी। और लद्दाख के अंदर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। अब क्योंकि उनको अलग से उनका बजट मिलता है, उनको अलग से उनका पैसा मिलता है, तो विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो देश में लागू की गई हैं वो सभी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं
वो वहाँ पर भी लागू हो गई, और इससे वहाँ के आम लद्दाखी जो लोग हैं, उन लद्दाखी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस हो रहा है। वो मानते हैं कि अब हमारे को ये आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद में एक नई ज़िंदगी मिली है। तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि क्योंकि एक तो जम्मू में सीट्स बढ़ गई हैं, दूसरा जो वोटर्स हैं, जिनको इन्होंने कभी वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने सोच रखा था कि 1945 से जो लोग यहाँ रह रहे हैं सिर्फ उनको वोट देंगे, या अगर कोई कश्मीरी लड़की पाकिस्तान की किसी मुसलमान से शादी कर लेती है तो उस मुसलमान को जो है वो हम कश्मीर की नागरिकता दे देंगे और उसको वोटर राइट्स दे देंगे। तो ये उनको वोटर राइट्स दे दिया करते थे। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ने ही मना कर दिया कि हमें इंडिया से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखना है, और अब आप जानते हैं आज की तारीख के अंदर सभी तरह की जो वाणिज्य की गतिविधियां थी पाकिस्तान के साथ में, चाहे वो आपके वाघा बॉर्डर से होती थी, चाहे वो आपके कश्मीर से जो पीओके था उसके थ्रू जो बिजनेस होते थे, वो सारे के सारे बिजनेस जो हैं बंद हो गए, बॉर्डर्स जो हैं वो टोटली सील्ड हो गए हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर पाकिस्तानी लोगों को ना तो यहाँ पे एंट्री करने की इजाज़त है, ना यहाँ के लोग पाकिस्तान में जा कर के अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं। तो इस वजह से अब अगर कोई नागरिक बनेगा पाकिस्तानी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है। दूसरा, जितना अलगाववादी संगठन थे जिनको कांग्रेस ने पाला पोसा और जिनको खाद पानी दिया, और जिसको महबूबा मुफ्ती ने और जिसको फारूक अब्दुल्ला ने और शेख अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला ने गले से लगा कर के रखा, उन लोगों का भी दाना पानी बंद हो गया। वो लोग भी अब या तो जेलों में पड़े हुए हैं, और कई जो मशहूर लोग थे जैसे यासीन मलिक या बिट्टू कराटे जैसे लोग जो थे, वो भी अब बिट्टू कराटे तो अभी आज़ाद है, लेकिन यासीन मलिक आपको पता है कि तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो ये जितने लोग हैं, इन लोगों के कारण वहाँ पे आप जानिए कि जो डेमोग्राफी थी उसको इन्होंने चेंज किया, और 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों का वहाँ से पलायन किया गया, उनकी हत्याएं की गई, उनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार किए गए, और उनको अपना घर बार छोड़ करके निकलना पड़ा। और आज भी आप देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते रहते हैं हर महीने, जिसमें आतंकवादी लोग जो होते हैं वो जाते हैं और उसको पूछते हैं तेरा धर्म क्या है, स्कूल टीचर है तो उसको गोली मार देते हैं, या कोई बिहारी मजदूर है जो वहाँ पे काम करने गया है तो उसको वो गोली मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बाहर का आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये हमारे जम्मू कश्मीर में आकर के और रह सके। फिर इसका एक खतरा उनको ये भी लगता है कि ये लोग अगर यहाँ रह गए तो फिर वोटर लिस्ट में नाम लिखवा लेंगे, और वोटर लिस्ट में नाम लिखवा लेंगे तो फिर हमारे लिए और ज़्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। तो इन सब समस्याओं का समाधान तो अब हो गया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही अब इलेक्शंस होंगे वहाँ पर, तो इस इलेक्शंस के लिए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी ने इस्लामाइजेशन जो हम कर रहे थे जम्मू कश्मीर का, उसके ताबूत में आखिरी कीलें ठोक दी हैं। तो ये आखिरी कीलें अगर ठोक दी हैं तो बहुत अच्छा हो गया, और ये कीलें बहुत पहले ठोक दी जानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेसी ऐसा चाहते नहीं थे, क्योंकि कांग्रेसी आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले लोग बाग हैं, और इन्होंने सदा आतंकियों का ही साथ दिया है। उनके लिए आधी रात को कोर्ट खोला है, और इनके जितने वकील हैं वो सारे के सारे उनकी पैरवी करने खड़े हो जाते हैं। आज भी आप देखते हैं कि जितने रोहिंग्या हैं उनको देश से निकालने की जब बात होती है तो 17 वकील कांग्रेस के जा कर के वहाँ
कोर्ट में पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके बचाव के लिए। और इनको निकालने वाले जो वकील हैं वो बेचारे एक दो ही होते हैं। तो इस सब को देखते हुए स्थिति अब ज़्यादा संवेदनाशील हो गई है, और ये भी स्पष्ट है कि अगर चुनाव होंगे तो अब वो मेजॉरिटी इन लोगों को नहीं मिलेगी जो पहले मिल जाती थी। और इसकी वजह से ये सब जो नेता हैं जिन्होंने सदा मलाई उतारी है दूध पर से और सारी मलाई खुद खाई है या अपने चमचों को खिलाई है, उनको बहुत तकलीफ है। मैं उनके कष्ट को समझ सकता हूँ, और आपको भी समझना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती कितनी घायल है, फारूक अब्दुल्ला कितना घायल है, गुपकार का जो ग्रुप है वो कितना अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। तो इन सब लोगों की मजबूरी को देखते हुए भी अब वापस तो ये नहीं हो सकता ना कि 370 दोबारा लगा दिया जाए, जैसे कि कांग्रेसियों ने संसद के अंदर कहा था कि जिस दिन हमारी मेजोरिटी हो जाएगी और हम पावर में आ जाएंगे उस दिन इस कश्मीर के अंदर वापस आर्टिकल 370 और 35A को लागू कर देंगे। मैं कहता हूँ वो दिन कभी नहीं आएगा इस हिंदुस्तान के अंदर। और अब आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बतलाना चाह रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भविष्य जो है वो देश का अच्छा है, और कश्मीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन उनके लिए सुखद होंगे जो कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं, जो प्रोग्रेस चाहते हैं, जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, और जो मजहब के लिए अंधे नहीं हैं। और जो लोग अंधे हैं मजहब के नाम पर और जिनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ हिंसा की राजनीति करते हैं, उन लोगों को इस वोटर लिस्ट में 25 लाख लोगों के नाम जुड़ने से बहुत तकलीफ होगी, हो रही है, होती रहेगी। तो आप परवाह मत कीजिए, हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश को पीछे की तरफ खींच करके नहीं ले जाना है। और ऐसे जो लोग हैं जो अपने मतलब के लिए राजनीति करते हैं, इन लोगों से भी आम आदमी को, आम कश्मीरी को बचाना है। और सही पूछो तो असली कश्मीरियत जो है अब आएगी कश्मीर के अंदर जो है, क्योंकि इससे पहले आप कहते थे कश्मीरियत, कश्मीरियत का मतलब होता था सिर्फ इस्लाम, लेकिन अब असली कश्मीरियत आएगी जिसमें कि पूरे देश के नागरिक, किसी भी देश के किसी भी हिस्से के लोग जो है वहाँ जाकर के बस सकेंगे, वहाँ जाकर के वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकेंगे, और वो लोग जो है अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि नहीं आपको कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है इस कश्मीर के अंदर। तो इस सब के साथ में मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और फिर मिलूँगा आपसे कुछ ऐसी बात करने के लिए। तब तक के लिए मेरी जो चैनल है डॉक्टर RK भारती, इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना, अपने ग्रुप में भी आप इसे शेयर करना। थैंक यू।